हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 था, जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था हम लोग करवा दिए थे, और हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। अभी हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा है वो ग्राफिकल क्या बोलते हैं कि जो हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकल ग्राफिकल करना जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने पढ़ा होगा। जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा वाला जो हमारा था वो था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के, जो हैं वो थ्री मेथड से सॉल्व करने के जो हमारा पहला मेथड सॉल्व करने का है वो है ग्राफिकल मेथड। कैसा मेथड है? अब मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दी हुई है उसको सॉल्व करने का जो मेथड्स है पहला क्या है, वो है क्या, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ से मतलब कैसे, जब हम ग्राफ बनाते हैं पहले से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम उसको बताते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे इसको, अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे ग्राफिकल मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो पहला हमारा जो है ग्राफिकल मेथड है, दूसरा हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। तो तीनों मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस वाले को हम ग्राफ भी करते हैं और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक मेथड्स भी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं अलजेब्राइक मेथड्स भी कहते हैं। इन दोनों को हम अलजेब्रिक मेथड से करते हैं, अलजेब्राइक मेथड से करते हैं, और इस वाले को हम लोग ग्राफिकल मेथड से करते हैं। जो हमारा दूसरा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो है सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ जो होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, और जो हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, मतलब इसका मतलब क्या, ग्राफ पे जब हम ग्राफ को बनाएंगे अपने ग्राफ पेपर पे, तो जो ग्राफ बनेगा एक क्वेश्चन का, उसमें कहता है कि अगर जो हमारा इसमें एक एक्स एक्सेस होता है, दूसरे वाले में वाई एक्सेस होता है, तो समझिए जो ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस क्या है, ये एक इस वाले का क्वेश्चन है, दूसरे वाले का क्वेश्चन है। मतलब ये एक का सॉल्यूशन होगा, दूसरे का सॉल्यूशन ये होगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा कहीं पॉइंट्स मिलेंगे। अब जब पॉइंट्स मिलेगा तो एक दो लाइन से बनेंगी। अगर वो दोनों लाइंस आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रहा है, एक जगह मीट कर रही हैं, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। देखिए जब कभी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसमें जो उसका कितने सॉल्यूशन होंगे, भाई एक जगह मीट कर रही है, ये जो लाइन है वो कितनी बार मिल रही है, एक जगह मिल रही है। जब 1 बार मीट कर रही है इसका मतलब कहता है 1 सॉल्यूशन होगा। देखिए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। और जब 1 सॉल्यूशन होगा तो इसका 1 सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा जो पहला वाला है, जब ग्राफ बनेगा, ग्राफ पे हम देखेंगे कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही हैं तो वो एक आपस में एक जगह मीट करेगी। जब वहाँ मीट करेगी वहीं क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा, इसके एक ही सॉल्यूशन होगा जहाँ पर वो मीट करेगी। हम अपना बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। जो हमारा दूसरा वाला है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है इसमें, ये जो लाइन है, जो दोनों आप यहाँ पर दो लाइन देख रहे थे, एक लाइन ये दिख रहे थे, एक लाइन ये देख रहे थे। इस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर जो दो लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन चली गई है, मतलब एक ऐसी लाइन गई वापस, और फिर इसी पे मतलब वो कहता है कि उसी पे बार वापस दो लाइन इसी पे है। मतलब समझिए इसे एक लाइन है, ये पहले सिस्टम का एक क्वेश्चन हो गई। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, एक्स को कोई क्वेश्चन था, मतलब x1 करके पूरा था, पूरा क्वेश्चन था पूरा ऐसे करके। अब उस वाली लाइन को फिर मैं इसी पे कहता हूँ दोबारा, जो x2 वाली लाइन में चली गई उसी पे वापस दोबारा, तो एक बार ऐसा इधर से जाएगी, एक बार इधर से आएगी। तो ये जो क्वेश्चन ऐसे बन रही है, इसका मतलब इस पे बार बार ये लाइन, दोनों क्वेश्चन इसी पे है, जो दोनों क्वेश्चन थे सॉल्व करने पर इसी पे है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। जब कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं तो इसमें कहता है इसका जो सॉल्यूशन होगा, भाई ये हर जगह मीट करेगी, यहाँ भी मीट कर रही है, 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 तो यहाँ पर हर जगह मीट कर रही है। जब ये हर बार बार मीट कर रही है, यहाँ पर तो देखिए इस वाले में एक बार ही पॉइंट पर मीट कर रही थी, यहाँ पर तो दोनों लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन है, एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब हर जगह मीट कर रही है। जो इसको सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनेटली बहुत सारे होंगे, मतलब अनंत सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होता है मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो कितना होगा, इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन इसी के ऊपर है, हर जगह मीट कर रही है, तो मतलब इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होंगे। अब जो हमारा तीसरा है वाला है वो क्या है
कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वो लाइन है पैरेलल लाइन्स बनाएंगी। आपने देखा होगा कि दो ऐसी लाइन्स, क्या होता है कि दो ऐसी लाइन जो आपस में जिसकी डिस्टेंस सेम होती है और ये आपस में कभी मिलती नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, जब हम इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो दो लाइन्स हैं आपस में जिनकी डिस्टेंस सेम होगी, अब ये पैरेलल लाइन्स है, और जब भी पैरेलल लाइन्स होगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं होगा। क्यों हो नहीं होगा? क्योंकि ये कहीं पर मिलेंगे नहीं। हमको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी जितने भी पॉइंट पर दो लाइन्स मीट करती हैं, दो लाइन्स मीट करती हैं, वो इसका सॉल्यूशन होता है। भाई जहाँ जितने पॉइंट्स पर वो हमारा जो क्वेश्चन है वो मीट करेगी, उससे उतना हमारा सॉल्यूशन होता है। ये भाई एक भी जगह नहीं मीट करे, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब समझिए, मैं इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन वो होता है कि जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसलिए क्या है ये कॉन्सिस्टेंट, इसलिए क्या है ये कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही इसमें भी एक कम से एक क्वेश्चन तो है ही, इससे ज़्यादा भी है। तो मतलब कहता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। जब वन सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब का ये भी कॉन्सिस्टेंट पेयर है। भाई मतलब एक सॉल्यूशन तो है ही, उसके अलावा चाहे जितना हो सबसे हमको नहीं मतलब है। और इसमें देखिए आप, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है। जब हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी जब हमारा ये क्वेश्चन ये दिया होता है, ऐसा एक इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, तो हम इसको देख के भी बता सकते हैं कि क्या ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये क्या ये जो जिसके जो है, ये इस क्वेश्चन से देख के हम बता सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं, या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसको हम देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए नीचे, जब इसका एक सोल्यूशन होगा, जब इस वाले क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होगा, तो क्या होगा, इसमें जो इसका रेशियो होगा, मतलब A1/A2, मतलब इस वाले का और इस वाले का जो रेशियो होगा वो नहीं इक्वल होगा किसके, B1/B2 के। मतलब A1/A2 का जो रेशियो होगा वो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। तब क्या होगा, तब उसमें क्या था, एक सॉल्यूशन मिलेगा। कितना मिलेगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा। जब क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के, तब उसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, हमको इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। मतलब इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका रेशियो, ये आपस में इक्वल हो जाएं। क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाएं। देखिए यहाँ पर जैसे इक्वल हो गए हैं तो क्या होता है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, मतलब जो A1 A2 का रेशियो है B1/B2 के रेशियो के इक्वल हो जाए, और C1 C2 के रेशियो के इक्वल ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम इसको उससे क्वेश्चन को देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका जो अगला लेक्चर है, मैं आपके उसके अगले लेक्चर में पूरा सा डिटेल करूँगा। अभी इसका हर एक टाइप जो हमको बताना है, ग्राफिकल मेथड को हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। हर एक मेथड को उसको अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप इसको समझ लीजिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।